मैं उनसे अनुरोध करूंगा भाई रुपेश सिंह गोहाना। आदरणीय डाटा गांव के मेरे बुजुर्ग और नौजवान साथियों, आपके साथ दिल का रिश्ता मुझे लग रहा है कि 2 दिन पहले तो मैं आया ही था और आपने फिर मुझे बुला लिया। बुजुर्गों और साथियों, इलेक्शन का दौर है और इलेक्शन के दौर में जितनी भी पार्टियां हैं सबके यहां नुमाइंदे आएंगे, लेकिन आप लोगों ने छांटना पड़ेगा। आज पूरे नारनौंद हलके में जहां भी जा रहे हैं, जिस भी गांव में जाते हैं, बस एक ही चर्चा थी कि भाई वोट किसको दे। भारतीय जनता पार्टी का भी देख लिया, कांग्रेस का भी देख लिया, दे किसको, मजबूरी होगी। मेरे को ये चीजें पिछले काफी लंबे टाइम से सुनने को मिल रही थी कि जी मजबूरी में तो कहीं भी देना पड़ सकता है, लेकिन आदमी ढंग का नहीं है। मेरी समझ में यह सही है बात, कोई झूठ सुभान तो नहीं। और ये बात सुनते सुनते मेरे को बहुत लोगों ने यह कहना शुरू किया कि भाई साहब खड़े हो लो ना। मेरा कोई ज्यादा विचार भी नहीं था, नमस्ते जी, मैं तो अपना समाज सेवा में लगा हुआ हूं और पिछले काफी लंबे टाइम से मेरा तो यही मन था कि भाई अपना गरीब की, मजदूर की, किसान की सेवा करते रहें, चाहे वो अमेरिका में बैठा हो, चाहे अपने इंडिया में हो कोई भी। और मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं था कि वो हरियाणा का ही हो, और मुझे इस बात से भी कोई मतलब नहीं था कि वो नारनौंद हलके का हो। मेरे को तो सेवा करने से मतलब था। और आपने अगर मेरी फेसबुक देखी हो, मेरी यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे, उसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी कि पंजाब का बच्चा था बीमार हुआ, उसको हमने ठीक किया। सिरसा का बच्चा था बीमार हुआ, उसको हमने ठीक किया। और करनाल, पानीपत, कुरुक्षेत्र, कैथल के बच्चे अमेरिका में बीमार हुए, उनको हमने ठीक किया। और एक नहीं, काफी बच्चे थे, 20 से ज्यादा बच्चे अमेरिका में ठीक करे और 350 से ज्यादा अपने हरियाणा के अंदर ठीक करे, पंजाब के अंदर ठीक करे। और ये सिलसिला बंद नहीं है, ये चलता ही रहेगा। और जब तक परमात्मा मेरी जेब में पैसे रखेगा, ये चलता ही रहेगा। तो ये आप लोगों ने एक चीज को फील करना है कि आप लोग जिसके साथ जाओगे, जिसको वोट करना है। मैं पिछले काफी टाइम से एक बात कह रहा हूं कि हमें वो आदमी चाहिए जिसने 10-15 साल से गरीब परिवार की मदद करी हो, 10-15 साल से किसान परिवार की मदद करी हो। अगर कोई मदद करने वाला नहीं है तो इसका मतलब वो सिर्फ वोट लेके हमारे साथ ठगी करने का काम करेगा। तो ऐसे आदमी से बचना है। आपने भारतीय जनता पार्टी का राज देखा 10 साल से। कैप्टन अभिमन्यु जी मंत्री बने थे, मंत्री बनने के बाद भी हमारे पास बीच में नहीं आए और नहीं बने जब भी नहीं आए। और कांग्रेस पार्टी के भी बहुत लोग आपके बीच में आएंगे, वो बन गए तब नहीं आए और नहीं बने तब नहीं आने। फैसला करना है आप लोगों ने, और मेरे को आप लोगों ने एक आश्वासन देकर के उठाया है कि अब की बार इन लोगों की दुकानें बंद करनी हमने। अभी नारनौंद हलके में हम हर जगह जा रहे हैं और हर जगह हमारा एक ही संबोधन है कि आज की डेट में जितने खड़े हुए, इनमें से एक भी आदमी, आप अपनी आत्मा पे हाथ रख के बताना, क्या एक भी आदमी ऐसा है जिसको वोट करा जाए? कोई एक आदमी बताए। क्या एक भी आदमी ऐसा है जिन्होंने किसी गरीब परिवार की मदद करी हो? कोई एक भी बताओ कि कोई किसान के लिए मदद कराओ। अपना तो कोई गांव ऐसा नहीं बचा जिस गांव में हमारी मदद ना पहुंची हो। अभी मैं आपको 2-4 उदाहरण भी दे देता हूं। अपने सिंदड़ गांव दूर नहीं है, एक बहुत गरीब परिवार का बच्चा 7 साल का था, 2 साल पहले की बात है, किडनी खराब हो गई थी बच्चे की। और किडनी खराब होकर के डॉक्टरों ने कह दिया था कि ले जाओ
अब ये बचेगा नहीं, और परिवार उसकी मरने की बाट देख रहा था। दूर नहीं है, जाके देख लेना, पूछ लेना, पूरा गांव जानता है इस बात को। हमने उस परिवार के बच्चे को, गरीब था, पैसे नहीं थे, मरने की बाट देख रहे थे, उस परिवार को अपना बच्चा मान करके उसको चंडीगढ़ पीजीआई में एडमिट करवाया। 3.5 महीने तक आईसीयू में रखा और 1.5 साल तक दवाई चली, और वो बच्चा बच गया और 100% सही है। जाके देखिए, आप अपने फील करना एक बार। अगर ये मैं भी इन जैसा निकम्मा होता तो क्या वो बच्चा बच जाता? नहीं। अपने ही गांव में मोनू था, उस बच्चे की मदद करी हमने। कोई गांव ऐसा नहीं बचा जी। सिंदड़ गांव में, सिंगवा में एक गरीब परिवार रात को अपनी बेटी को लेकर के बाहर निकला कि मुझे प्यास लगी है, मुझे टॉयलेट के लिए जाना है, और छत गिर गई। उसका मकान बनवाने के लिए हमने शुरुआत करी थी, उसके बाद परमात्मा बढ़ाता गया। तो ऐसे ऐसे एक उदाहरण भी दुनिया जहान के उदाहरण है। नारनौंद में 7 मरे थे एक ही फैमिली के, और 13 हॉस्पिटल में थे। ये जितने भी गुम्बे हैं ना, ये सारे के सारे गोड्डा मोड़ा फिर चले जाऊं थे, किसी ने वहां मदद नहीं करी। जो 13 पड़े थे, मैंने कहा जी इनके इलाज के लिए पैसे हैं? कि जी नहीं है। हमने वहां 1 लाख रुपए दे के उस परिवार की मदद करी, वो 13 के 13 बचे। तो ये जितने भी अभी आपके बीच में आएंगे, वोट के लिए आएंगे, आप इनसे पूछना और गांव में बताना भी, ये लोग क्या सच में ही ये वोट के हकदार हैं? क्या ये बढ़ने के बाद आ जाएंगे आपके बीच में? क्या इनके घर हम जाके चाय पीने का है काम? तो फिर ये हमारे साथी है ही नहीं, तो फिर इनको वोट किस बात की? तो इसलिए आप लोगों ने, अब आपका इलेक्शन नजदीक है, महीना ही बचा, ज्यादा भी नहीं है, तो जो भी आए उनसे पूछना कि हाँ भाई 8-10 साल से आपने मदद करी है, अगर नहीं करी तो भाग जा। जिस दिन भी 8-10 साल 15 साल हो जाए इनको, तब विश्वास करेंगे इनके, हाँ इन्होंने मदद करी है गरीब की। एक बात सुनो जी मेरी। हाँ सुनाओ जी। सरमत समझ ही मेरा है, आप इतने काम करती है हाँ जी। हाँ, अब जो भी आदमी गरीब है, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। जो भी गरीब परिवार जिनके घर में कमाने वाला वही हो और बीमार हो जाता है, उस फैमिली तक पहुंचूंगा मैं। और जो आदमी पढ़ाई में होशियार है बच्चा और पैसे नहीं है, उस बच्चे की मदद करेंगे हम। हमारा मकसद केवल मात्र एक है कि किसी भी तरीके से हमारा परिवार ऊंचा उठना चाहिए, ऊंचा उठना चाहिए। अपने अपने घर पर लिए इन लोगों ने, लेकिन अब हमारे गरीब परिवार के लिए, किसान के लिए मदद कौन करेगा? इनको ऊंचा उठाने के लिए कौन काम करेगा? हाँ बताओ बताओ क्या करें। ये एक रान दुबई का बच्चा है जी। हाँ जी। अपंग है जी दिमाग। हाँ जी। और उसका दिल में पड़ रहा है भाई, उसका कोई जुगाड़ नहीं है जी। आप देख सको दिया, पहले भी लिया था, मोदी कट पे बैठाया गया। बारिश का टाइम है, मोदी लिया भी सकूँ ही, कोई नहीं लाने की जरूरत को ना, हमने तो आपने उड़ो करा मकान दिखा दें। कोई नहीं बैठे, मैंने बोल लेने दो, फिर बता दिए बात, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है जी कि जो भी परिवार ऐसा है कि जिसके पास कोई व्यवस्था नहीं है, उसकी व्यवस्था तक आप पहुंचाओगे। अभी 4 दिन पहले आया था, एक परिवार मिला था हमें कि जिसका इलाज उसका चालू हो गया है। हाँ हो जाएगा चालू, चिंता ना करो। जो सही में हकदार उसका चालू होगा, चिंता ना करो। और जो ये हंड है ना जी, 70-70 लाख की गाड़ी ले, एक बार इनने भी बोल लो और नहीं तो इनकी छुट्टी करो। गलत तो नहीं बात मेरी? जरूरी है कि नहीं है? अच्छा ये बताओ, आप 10 साल तो पहला कांग्रेस का राज रहा था, डॉक्टर अजय चौधरी ने इलेक्शन लड़ा था ना, कै साल पाछा आया दोबारा? 20 साल पाछे। और जब का हार गया, फिर कै साल पाछा होगा? आंदा ही नहीं।
अच्छा जीत गया तो आओगा, फिर भी कोई आंदा। और कैप्टन अभिमन्यु 10 साल से था, जीतता था, आया था के हारा था, फिर आया था। फिर इन दोनों कहते गेर ला दो, लाओगे गेर, फिर ताड़ी बताओ इस बात पर। क्योंकि कारण एक ही है जी, मैं इनके कोई व्यक्तिगत खिलाफ नहीं हूं, मैं खिलाफ इस बात के हूं कि बड़ी बड़ी बात मार के जावाड़ है, और बड़ी बड़ी बात मार कर उसके बाद हमने मिलते भी नहीं है। और इनके घर में कहा कि दूर हो ले भाई, तो यह व्यवस्था बदलनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इसमें आप हमारा साथ दोगे ना सारे के सारे, तो आप हमारा साथ देना। इस विधायक क्या होता है, इसकी पावर क्या होती है, ये पावर और ये एमएलए पण आपके बीच में लाकर रख दूंगा। और 4 तारीख में जब नतीजे आएंगे, हम बढ़ेंगे, तो 6 तारीख को आ जाना इकट्ठे होकर के, और मुझे आदेश करना कि आपने उसको मदद करनी है, उसी ने मदद करूंगा मैं, मेरी मर्जी से। बहुत लोग एमएलए बनने के बाद बिकते हैं। हाँ जी, आ जाओ। देखो जी, हाँ जी, आपकी रिक्वेस्ट सुनाएंगे। हाँ जी, हमारे जो प्लाट कटे हुए हैं, हाँ जी, उनमें हमारा कब्जा नहीं हो सका है, तो सारी सरकार आपकी सारी एक है, हम नू कर देंगे, नू कर देंगे। मन्ना नहीं बेरा भाई साहब, भी मैं क्या करूंगा ना, मैंने पावर का ज्ञान। सारे भाई खड़े हैं, सब में घुस लो। सुनो, बैठ जा। आप वाला विषय भी कराएं बात। इस भाई ने कहा कि जी हमारे प्लाट कटे थे और हमारे तो दोबारा कुछ मिला ही नहीं, ठीक है ना? बैठ जाओ, बोलने दे, कोई बात नहीं। तो बैठ तो ये जा बैठ जाओ। तो यह जो चीज है ना जी, या तो अपने मिलने के बाद मेरा पटेगा, आपा के कर सका। मैं आराम से ऐसा कोई आपने झूठी जबान नहीं करके जाऊंगा जिस चीज का मैंने नॉलेज ना हो, ठीक है? मेरे हाथ में जो चीज है आज की डेट में वो मेरे पास है। किसी भाई ने जो +2 कर गया, BA कर गया, MA कर गया, और बेशक गरीब परिवार का है, मजदूर का है, किसान का है, अगर वो थोड़ा सा हौसला करना चाहता हो तो हमने 378 लोगों को अमेरिका पहुंचवा दिया। करीब करीब हर बच्चा 3 लाख रुपए महीना कमाता है। तो आप जो मजदूर परिवार है, किसान परिवार है, उसको कैसे ऊंचा उठाए, उसको पर काम करेंगे। और लगातार आपके बीच में कि आप ये कर सकते हो, आप ये कर सकते हो, इसी काम पे काम करेंगे आप। अभी कुछ दिन पहले एक किसान ने मेरी बात मान के कहा कि भाई मैं कोई चाय की दुकान करना चाहता हूं। मैं कहा भाई कोई अपना काम शुरू कर, इनके पीछे घूमने की कोई जरूरत नहीं है। ओ भाई बोल लेने दे, ओ मेरे भाई ये बाड़ा प्लाट तो कट देनी कि मैं इलेक्शन होगा जब देख लिया तुम। तो मेरे कहने का मतलब ये है जी, उस आदमी को हौसला देना कि तू कर शुरुआत, हम आपके साथ खड़े हैं। ऐसे ऐसे काम बहुत कर रखे हैं और यही काम करने के लिए आपके बीच में आया हूं। ना तो मैंने मेरी जेब भरनी, मेरे दी परसों एक पत्रकार कहने लग गया कि जी जैसे ये और लोग भर लग रहे ना जेब, एमएलए बनने के बाद केवरा आप भी भर लो। पत्रकार तो पूछेंगे, अच्छी बात है, पूछना चाहिए। ये लोग तो भरने लग रहे हैं और मेरे पास तो अपना खुद का बिजनेस है अमेरिका के अंदर, बदामा का बाग है जी। हाँ बदामा का बाग, सारी चीज। तो मेरे कहने का मतलब ये है जी, भाई है, हॉस्पिटल है अपना अमेरिका के अंदर, वहां कोई भी बच्चा बीमार हो जाता है, करोड़ों रुपए के खर्चे हैं, हम उन बच्चों को ठीक करवाने का काम करते हैं। किसान और मजदूर परिवार के बच्चे हो सारे के सारे। और यही काम करने के लिए मैं आपके बीच में आया हूं जी। मैं ज्यादा ना बोलते इतना ही बोलूंगा जी कि आपने हमारे ऊपर भरोसा किया और इस फालतू की दुकानों को बंद करने के लिए आप मेरा साथ देना, मेरे साथी बनना, मेरी ताकत बनना। मैं आपने एक चीज तो जरूर बताऊंगा कि इस एमएलए बनने में आपकी पावर क्या है, आपको मिल क्या सकता है। यहां बढ़ेंगे, जो भी मुझे मिलेगा सारा दी बांडा सर मिलेगा। मैं खांदा नहीं, ना तो मैं खांदा और ना मैं खान दिंदा।
मैं भ्रष्टाचार नहीं करने दूंगा जी। मेरी रिकॉर्डिंग कर लेना ये चीजें, ना तो मैं खाऊंगा और ना मैं खान दूंगा। प्योर ईमानदारी से अगर काम करूंगा तो गरीब का काम पक्का होगा। अगर मैंने ईमानदारी से नहीं करा तो समझ लेना मैं भी इन जैसा भ्रष्टाचारी आदमी हूं। तो चोर उचक्का हमने काम नहीं करना जी। तो इसलिए आप लोग जमा प्योर ईमानदारी के साथ खड़े हो जाना। इनकी दुकानें बंद कर देंगे, कदे वो और कदे वो और कदे वो और कदे वो, और परत पर परत चढ़ा लिया पैसा का जी। लेकिन किसी गरीब के काम नहीं आते ये लोग। और अपने तो उदाहरण है, मेरा एक हो गांव गल है सेना उदाहरण, जितने गांव है लगभग सब है। और अमेरिका में जा रहे हैं लगभग, मन में कोई करनाल इलेक्शन लड़ना है, कुरुक्षेत्र लड़ना है, कैथल लड़ना है, पंजाब में मानसा लड़ना है, पानीपत लड़ना है, सिरसा लड़ना है। कितने लोगों की मदद हमने करी है। लेकिन हमारी अमेरिका के अंदर जो इनकम है जी, किसी से चंदा नहीं लेते, अपनी जेब में जो आ गया उसको दे दिया। 5,000 छूटे तो 5 दे दिए, 15 छूटे तो 15 दे दिए, और आगे भी दूंगा। अभी इलेक्शन का दौर है, इलेक्शन का दौर है। ये सारी चीजें हम घोषणा तो नहीं कर सकते, लेकिन यह पक्का है कि यह चीज तो सारी जिंदगी रहेगी। और जरूरतें भी जरूर गरीब आदमी ने उठाने की कोशिश करांगे। अब भाई एक परिवार मिला था मुझे मसूदपुर, वाल्मीकि परिवार का बच्चा पढ़ाई में होशियार था, लेकिन ये नहीं पता था कि आगे करूं क्या। ऐसे बहुत से हमारे गरीब परिवार हैं, मजदूर परिवार हैं, जिनके बच्चे पढ़ाई में होशियार हैं, लेकिन उनके घर बैठ कर कोई समझाने वाला नहीं कि ये कर ले यार, इससे हमारा घर बड़ा बनेगा। उस बच्चे को हमने कल कहा कि अब आगे की पढ़ाई आपने ये करनी है जिससे आपको लाख रुपए महीना पक्का आएगा। और अगर कहीं भी आपकी पढ़ाई में दिक्कत होगी, फीस में दिक्कत होगी, तेरा भाई बैठा है, मैं चिंता ना कर। तो ये परिवार जब पैसे कमाएगा तो एक मजदूर का घर उठेगा, मांगने की जरूरत नहीं पड़नी उसने। और परिवार ने बोला मेरे थी, बोला जी पानी आवे है बारिश में, मैं सारी जिंदगी आऊंगा न्यू में मांगता रही है। इसको जिंदगी भर के लिए कैसे खत्म करें, इसको पर काम करेंगे। और आपके पास बच्चा है जो पढ़ाई में होशियार है, इसको सिर्फ डायरेक्शन देनी है, इसको दिशा निर्देश देने हैं, और उसके बाद ये बच्चा कामयाब होगा और गारंटीड कामयाब होगा। तो यही काम करना आपके बीच में रह करके। मैं बनूंगा क्या बनूंगा, लेकिन एक बात तो मैं पक्का है, मैं गरीब मजदूर का साथी पक्का बनूंगा। और यही काम आपके बीच में लेकर के आया हूं। और आपने मेरा हौसला बढ़ाया, आपने हमारे साथ दिया, और इन लोगों की छुट्टी करने के लिए आप मेरे साथ खड़े हो गए। इसका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और इस काम ने संभाल लियो। डाटा गांव में भी आएंगे हम, चौपाल में भी आएंगे, आप लोगों ने वहां भी आना सारा में, और मिलकर बहुत बड़ा एक पूरे गांव के सहयोग के साथ वहां पर पूरा हजूम इकट्ठा करना है, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को हम ये संदेश दे सके कि ये जो लोग हैं ये केवल मात्र आपकी वोट को ठगने का काम करेंगे और भ्रष्टाचारी का काम करेंगे, और उसके बाद चले जाएंगे। इनके घर जाने की भी हमें ये नहीं पता होता इसके घर कहाँ है, चाय पीने जाएंगे कि नहीं जाएंगे, देंगे कि नहीं देंगे, ताले लगे हुए। तो ऐसे घर के साथ हमने नाता नहीं रखना। तो आप हमारा साथ देना। बहुत लोग कहते हैं जी कौन सी पार्टी है, आजाद भारत के नागरिक है, और आजाद मेरी पार्टी है, और आजाद मैं उम्मीदवार हूं। तो आप सारे आजाद है ना, और आजाद के साथ रहना, और आजादी के साथ काम करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। बैठ दे तेरी